ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 3। इससे पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, राइट, चैप्टर मोशन के। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, ओके। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यू चैप्टर में मतलब मोशन के ही थर्ड पार्ट। ओके, सो चैप्टर है हमारा मोशन और आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पूरी कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ये को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान देना, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक एक चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, राइट। तो अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन में टाइम। ठीक है, कहीं पे डाउट हो रहा है बच्चे तो जरूर बताना। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी u से, अपॉन में टाइम t। इसी को हम लोग डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t भी लिखते हैं, या यहाँ पे अगर देखें तो dv अपॉन में dt भी लिखते हैं। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t का मतलब है, डेल्टा v का मतलब है कि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, आप ऐसे समझो। और dv का क्या मतलब है, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये कंसेप्ट है। अब एक चीज़ समझो, तो अब ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़। अब अगर यहाँ पे हम बात करें यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट की बात करें तो अब देखो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ध्यान से समझो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन में, मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लो। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है, होप कि आपको समझ में आ गया है, आ गया होगा। कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर इसे पूछ लेना। ठीक है, तो अभी इसे रब करते हैं। ठीक, अब अगली अगर हम बात करें तो एक टर्म आता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इसे भी समझो कि वेलोसिटी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। एक तो ये भी आप समझो। यूनिट सब देखो एसलेशन ही है। जैसे हम मान लो एसलेशन को ए से डिनोट करते हैं तो इक्वल टू मान लो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी हर सेकेंड स्क्वायर में देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से कम होता जा रहा है। जैसे मान लो किसी कार की वेलोसिटी, जैसे ये कार है, ठीक है, अभी इसका वेलोसिटी मान लो कि 12 मीटर पर सेकेंड है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड? व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड? आफ्टर 3 सेकेंड, इसका मतलब समझो। अब 3 सेकेंड एक्सेलरेशन ये गिवन है, ये वाला यूज करना है। तो देखो 1 सेकेंड में कितना, 3 सेकेंड में मतलब फर्स्ट सेकेंड में 3 कम हो जाएगा, 12 - 3 बचा 9। सेकेंड वाले में 9 - 3 बचा 6। और तीसरे सेकेंड में 6 - 3 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको पता हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं 3 मीटर। तो 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड इस तरह से डिक्रीज होती रहेगी और 3 सेकेंड बाद 12 से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसी कार की 12 के स्पीड से जो है, इसी कार की स्पीड जो है अब 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो ये है रिटार्डेशन का मतलब। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात अगर हम इसमें करें, इसे रफ करके, कि अच्छा पॉजिटिव एक्सेलरेशन से समझे हम कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कह रहा है। पॉजिटिव मान लो कि एक्सेलरेशन आपको दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो सपोज दैट एक कार है जिसकी स्पीड इनिशियल जो है मान लिया कि 4 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब देखो अभी शुरू में इसी कार का पहले से में शुरू में u आपके पास है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसी को समझो आप कि शुरू में 4 मीटर पर सेकेंड है। अब पहले सेकेंड 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा। पहले सेकेंड में 4 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका स्पीड जो है 7 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे सेकेंड में हम बात करें तो 7 + 3 अब कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड में हम पूछें आपसे, तीसरे सेकेंड में तो 10 + 3 13 मीटर पर सेकेंड। और अगर चौथे की बात करें हम आपसे तो 13 + 3 आपको क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड बाद जो है इसी कार की स्पीड जो है इस हिसाब से, मतलब एक्सेलरेशन इन्होंने एक्सेलरेटर को बढ़ाया और 4 सेकेंड बाद इसी कार की 4 से जो है 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये भागने लगेगी रोड पे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। ओके बच्चों, कहीं पे डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, राइट। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, तो आगे और भी हम कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और करके समझेंगे एक्सेलरेशन को, राइट। ठीक है बच्चों, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, अ बस डिक्रीज its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन
ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो इनिशियल स्पीड u की वैल्यू कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो तो 80, ठीक है, और इसे किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए, और ये है सेकेंड 3600, ये कैंसिल हो जाएगा आपके, और ये तो 5 इंटू के 18, तो हो जाएगा 80 इंटू के 5 अपॉन में 18। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 400 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड, या इसे 2 से भी डिवाइड कर लोगे तो आपका हो जाएगा 200 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v कितना हो गया, v आपका आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर है, इसे मीटर में पर सेकेंड किलोमीटर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 300 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। 2 से डिवाइड कर लो तो 150 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। v है 150 अपॉन में 9 माइनस के 200 अपॉन में 9, और टाइम है 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें दिया है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम a train starting from a railway station, a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed 40 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। फाइंड इन 10 मिनट, ये ठीक है, इसको ये मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ओके। तो अब इनिशियल स्पीड u क्या है, 0, फाइनल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 40 टू के 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 5/18 है, मैं रब करके 5/18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 100/9 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब आपसे पूछा है, और इससे टाइम कितना लिया, 10 मिनट, 10 मिनट्स इक्वल टू 600 सेकेंड, राइट। तो अब एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, तो हो जाएगा 9 माइनस 0 अपॉन में 600। यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 इंटू के 600, ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन में 54 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर, राइट। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। कहीं पे और डाउट हो रहा है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी इसको हम सीख लेते हैं, फिर इसे ग्राफिकली किस तरह से प्रूफ किया जाता है क्लास 9th के लिए ये भी बता देंगे। तो पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास ये है v क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। और ए एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान देना है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशन तभी यूज होंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और टी है आपका टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इक्वेशन। इसका हम प्रूफ अभी कराएंगे थोड़ी देर में। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। तो इसको याद कर लेना, अब हम यूज करेंगे क्वेश्चंस। तो अब हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन पे और क्या पूरा कंसेप्ट है, इसको हम क्वेश्चन से, हम यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। हमारे पास ये तीन इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे और क्वेश्चंस में इनको कैसे यूज करते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, अ मूविंग ट्रेन इज, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, brought to rest within 20 second, within 20 second by applying brakes, by applying brakes. Find the initial velocity, find the initial velocity, find the initial velocity, find the initial velocity due to brakes, find the initial velocity due to brakes is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में मतलब ट्रेन चल रही थी, रेस्ट में लाया गया विद इन 20 सेकेंड। तो कोई चीज़ रेस्ट में है, रेस्ट में लाया गया मतलब मूविंग, मूव कर रहा था, उसे रेस्ट में ला गया, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो गया। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपसे u पूछ रहा है, ठीक है। ए गिवन है, ए है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है आपके पास 20 सेकेंड। अब समझो ये ट्रेन है, ठीक है, ये किसी स्पीड से चल रहा है u से और इस पे ब्रेक लगा गया। तो ये 20 सेकेंड के बाद, आफ्टर 20 सेकेंड ट्रेन विल बी स्टॉप,
ट्रेन विल बी स्टॉप। तो ब्रेक लग के ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो गई, ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो गई और रुक गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, अब कितने सेकंड बाद, 20 सेकंड। तो अब आपको पास देखो v पता है, u निकालना है, a पता है, t। तो पहला इक्वेशन लगाएंगे तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो v तो 0 हो गया, u हमें चाहिए, a हमें पता है 1.5 और t भी हमें पता है 20। तो यहाँ से u हमें पता चल गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसको आपको पता हो गया पहला इक्वेशन हम कैसे लगाए और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट undergoes an acceleration of 10 meter per second square, of 10 meter per second square, starting from rest, starting from rest। ठीक है, find the distance travel in 5 second, find the distance travel in 5 second, 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, आपके पास क्या है, एक तो a गिवन है, गिवन क्या क्या है पहले क्वेश्चन को रीड करके लिखो। a गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन इतना फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में v0 था, यहाँ पे u0 है। अब ये मत सोचना कि उसमें रेस्ट था तो v0, उसमें मूवी ट्रेन रेस्ट में हो गया तो फाइनल 0 हो गया। यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल 0 हुआ। ठीक है, आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है, टाइम दिया है आपके पास, टाइम दिया है t इक्वल टू दिया है 5 सेकेंड और s पूछा है। तो अब s पे आपके पास दो इक्वेशन है, ये और ये, तो कौन सा हम यूज करेंगे। देखो v स्क्वायर, v हमें पता है, नहीं पता तो ये तो यूज ही नहीं कर सकते, ये यूज करेंगे सेकेंड वाला। तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s हमारे पास बताना ही है, s यू टी, u कितना है 0 और टाइम 5 प्लस 1/2 a 10 इंटू के 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू 125 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखो हम क्वेश्चंस आपको सिखा रहे हैं करने का कि आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ वुडन स्लैब, a wooden slab starting from rest, a wooden slab starting from rest, slide down an inclined plane, an inclined plane of length 10 meter
with an acceleration of 5 meter per second square, of 5 meter per second square, what would be its speed? What would be its speed? What would be its speed at the bottom of inclined plane? At the bottom of inclined plane, ठीक है, bottom of inclined plane. ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है, देखो अब वुडन स्लैब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू 0 हो गया. स्लाइड डाउन इंक्लाइन प्लेन, लेंथ मतलब डिस्टेंस, एस दिया है 10 मीटर. एक्सेलरेशन ए है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. व्हाट वुड बी इट्स स्पीड एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो स्पीड भी पूछा हुआ है. तो भी देखो एस यू पता है, एस पता है, ए पता है, भी पूछा है, तो थर्ड वाला इक्वेशन. ओके, तो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a(s). तो भी क्या है हमारे पास, यही तो पूछा है, भी स्क्वायर, एस 0 का स्क्वायर प्लस के 2 और ए हमारे पास गिवन है कितना 5 और ये 10, तो 2 इंटू 2 वी स्क्वायर इक्वल टू रूट में भी 10 इंटू के 10, तो वी आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉटम पे क्या आएगा, ये आ जाएगा. ओके, तो ये तीसरी क्वेश्चन हो गए. तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, राइट. तो यहां से अगर हम इसे रब कर दें, अगर आप वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखो, फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है. ओके क्लास, सो नेक्स्ट अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. ओके बच्चों, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा. अब आगे हम लोग करेंगे जो है ग्राफ पे बात, ठीक है. तो इसको रब कर देते हैं. अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके, ताकि हम आगे वीडियो में उसे एक्सप्लेन करके समझा पाए. अब कुछ हम ग्राफ समझेंगे. पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम समझेंगे, राइट. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट. डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं. तो जनरली देखो, जनरली हम जो है टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ये टाइम होता है, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं. आप इसे चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बुक में ऐसे ही मिलेगा. तो डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे. अब हम 3 ग्राफ आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, और इन तीनों ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं इसे समझेंगे. पहला ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, इसे सॉरी मैं इसे रब करता हूँ, 1 मिनट. पहला ग्राफ हमारे पास है डिस्टेंस टाइम का. ये है डिस्टेंस और ये टाइम. पहला ग्राफ ये है, ये ग्राफ ए हो गया. दूसरा ग्राफ हम ये बना दिए, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस. ये ग्राफ बी हो गया. अब ग्राफ सी हमने ये बना दिया. ये ग्राफ सी सही से बन नहीं रहा है, मैं इसे फिर से बनाता हूँ.
इस तरह से, ये डिस्टेंस और ये टाइम, तीनों में क्या क्या अंतर है तीनों ग्राफ को, इसे हम समझेंगे। तो पहले पहले वाले ग्राफ ए में आते हैं। ग्राफ ए क्या बता रहा है? ग्राफ ये बता रहा है आपको कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन मान लो डिस्टेंस पे अगर ये 10 मीटर रहा होगा डिस्टेंस, तो कुछ सेकंड मान लो ये 5 सेकंड रहा, तब भी 10 पे है, 10 सेकंड पे आ गया तब भी 10। अच्छा, ये इधर आपका टाइम बढ़ रहा है, ये मत समझना कि इधर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है कि यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया फिर यहाँ पे, अच्छा ये नहीं है, समझे? यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका टाइम बढ़ रहा है, बट ये तो फिक्स है ना, 10 मीटर पहले था, अभी भी 10 मीटर है, अभी भी 10 मीटर है, समझ रहे हो ना? इस ग्राफ को समझो, ये देखो 0 पे 10 मीटर पे था ये, 5 सेकंड बाद भी ये 10 मीटर पे ही है, 10 सेकंड बाद भी ये 10 मीटर पे ही है, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे ये स्टेशनरी बॉडी के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बारे में बता रहा है, मतलब वेलोसिटी इसकी क्या है? वेलोसिटी 0 है। क्लियर? अब दूसरे ग्राफ पे हम बात करेंगे, एक एक चीज को समझो। दूसरा ग्राफ हमें क्या बताएगा? ये वाला, इस ग्राफ में देखो, मैं कलर्स ले लेता हूँ थोड़ा दूसरा। यहाँ पे शुरू में देखो ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट है, मान लो ये 2 सेकंड रहा होगा, तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ रहा होगा 1 मीटर, फिर 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट, फिर 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट। देखो पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको बताता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट शुरू में बढ़ रहा है, फिर ये बहुत शार्पली बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, शुरू में अब बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने लगा। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ वेरिएबल वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो तीनों ग्राफ को आप समझ गए। ये क्या बताता है? ये आपको ग्राफ बताता है जो है वेलोसिटी 0 मतलब स्टेशनरी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताता है, और ये वेरिएबल वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, कुछ ग्राफ को और समझते हैं हम। ओके, जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक है, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। इसमें एक ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब बताओ, और एक ग्राफ और हमने लिया, इसको ऐसे बना दिया, डिस्टेंस और टाइम। हम पूछें विच ग्राफ इज पॉसिबल, गिव द रीजन। अब एक चीज समझो, ए इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ ए हो गया और ये ग्राफ बी हो गया। कौन सा ए पॉसिबल है? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम देखो फिक्स हो गया है, टाइम टी इक्वल टू मान लो ये 5 सेकेंड रहा होगा, तो 5 सेकेंड पे ये 0 पे था, और 5 सेकेंड पे ही ये किस डिस्टेंस 10 मीटर पे हो गया। मान लो यहाँ का 10 मीटर कुछ भी हो सकता है, 2 4, फिर यहाँ पे मान लो 20 रहा होगा, तो 10 मीटर पे 20 भी आ गया। 5 सेकेंड पे एक ही टाइम पे इंसान अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल सेम फॉर डिफरेंट पोजीशन फॉर सेम टाइम, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पे इसका देखो, एक कभी पोजीशन 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, 50 हो रहा है, नहीं हो सकता ना। एक ही टाइम पे इंसान एक ही जगह रह सकता है, एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह रह सकता है, दो डिफरेंट पोजीशन पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे डिस्टेंस 0 पे था, फिर डिस्टेंस बढ़ता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब उसके बाद देखो फिर टाइम जब बढ़ा तो डिस्टेंस घट गया, यहाँ पे आ गया। तो टाइम बढ़ने से अगर आप चल रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट, अब थोड़ी सी और हम बात करें, इसको रफ कर देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, ये ठीक है, ये होता है एंगल थीटा, और ये थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप और स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप और स्लोप ही बताता है आपका वेलासिटी। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा एंगल थीटा, वो उसकी वेलासिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। तो इसको भी आप समझ लेना। तो वेलासिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जैसे मान लो एक क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस ले लिया, ये टाइम ले लिया, दो कार हैं, एक ए है और एक बी है। हम आपसे इस ग्राफ से पूछिए किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा। एक ये भी कंसेप्ट आप ध्यान रखना। ओके ओके, चलो अब आगे करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम। अभी हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिर से वही हम 3 ग्राफ लेंगे और समझेंगे। ऊपर हम वेलोसिटी लेते हैं, नीचे ये टाइम। एक ग्राफ ये हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटी एंड टाइम, एक ग्राफ ये हो गया। अगर तीसरी हम देखें टाइम एंड वेलोसिटी, तो एक ग्राफ ये हो गया। हमारे पास ये 3 हैं। तो अब एक चीज़ बात समझो, वेलोसिटी टाइम, पहले में देखो टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी मान लो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो शुरू में 10 था, अभी भी 10 है, अभी भी 10 है और अभी भी। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, वेलोसिटी फिक्स है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। दूसरे में देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इंक्रीज कर रहा है। शुरू में देखो वेलोसिटी कुछ था, फिर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ गया, फिर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ गया, फिर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ गया, फिर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ गया। तो दूसरा आपको क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म टाइम है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और तीसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये भी आपको याद रखना। अब एक चीज़ और भी समझ लो यहीं पे। ठीक है, कि अगर मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये स्लोप, ये थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ये आपको थीटा क्या बताता है,
ये बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बताता है tan थीटा। मतलब अगर हम स्लोप बिटवीन, स्लोप आप चाहो तो लिख लो, स्लोप बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। राइट, ओके बच्चों, तो यहाँ तक आज हम करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर और करेंगे जिससे मोशन का हम पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें कहीं पे आपको दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ताकि हम इसे आगे और रेक्टिफाई करके और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें। ठीक है, तो कमेंट जरूर लिखा करो। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, और अब जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके बच्चा, सो आज के लिए इतना ही।